नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट पात्रता परीक्षा 2022 को लेकर। दोस्तों, हम यहाँ चर्चा करेंगे आज रीट पात्रता परीक्षा 2022 के सिलेबस को लेकर, जो कि लेवल 2 यानी कि लेवल द्वितीय के लिए हैं, कक्षा 6 से 8 तक के लिए। ये जारी किया गया था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा। जैसा कि आप सबको पता है कि रीट का एग्ज़ाम जो 26 सितंबर 2021 को हुआ था वो रद्द हो चुका है, और उसके स्थान पर अब 23 और 24 जुलाई 2022 को आपके जो है रीट का एग्ज़ाम वापस से होने वाला है। इस बार दोस्तों आपके एग्ज़ाम दो होंगे। पहला होगा पात्रता का और दूसरा होगा आपका मेंस का एग्ज़ाम, जो कि आपके सब्जेक्ट का होगा। तो यहाँ हम बात करेंगे आपके पात्रता परीक्षा के सिलेबस को लेकर कि आपके सिलेबस में क्या और कहाँ से पूछा जाएगा। तो ये जो सिलेबस है वो है पात्रता का, जो परीक्षा आपके 23 और 24 जुलाई को होने वाली है। और इसमें आपके कुल इस एग्ज़ाम में आपसे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 150 नंबर के होंगे। और इसमें जो हैं आपके 30 नंबर होंगे बाल विकास के, और 30 नंबर होंगे आपके फर्स्ट लैंग्वेज के, 30 नंबर होंगे आपके सेकेंड लैंग्वेज के, और 60 नंबर होंगे आपका अगर आप साइंस मैथ्स से हैं तो साइंस मैथ्स के आपके 60 नंबर होंगे। और अगर आप अदर की सब्जेक्ट से हैं तो आपके एसएसटी के 60 नंबर होंगे। इस प्रकार से कुल मिलाकर आपके यहाँ पर जो हैं प्रश्न होंगे वो होंगे 150, जो कि 30 और 60 के रेशियो में होंगे। तो शुरू करते हैं हम इस सिलेबस को और देखते हैं कि सिलेबस के अंदर आपसे क्या पूछा जाएगा। ये जो है ये है बाल विकास और शिक्षण विधियों से यहाँ पर कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, जो कि 30 नंबर के होंगे। ठीक है दोस्तों, और इसमें आपकी कुल 5 इकाई होगी, जिसमें पहली इकाई होगी आपकी बाल विकास की, जिसमें वृद्धि और विकास की संकल्पना पूछी जाएगी। दूसरी आपसे इसमें ही पूछी जाएंगी आपसे वंशानुगत और वातावरण की भूमिका। दूसरी आपकी जो इकाई होगी वो होगी व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तित्व और बुद्धि। इन सब से संबंधित आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तीसरी जो आपकी इकाई रहेगी वो रहेगी विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, जिसमें पिछड़े बालक, अधिगम असमता वाले बालक, ये आपसे पूछे जाएंगे। और अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ और समायोजन की संकल्पना और समायोजन में अध्यापक की भूमिका, इससे संबंधित आपसे सवाल यहाँ पर पूछे जाएंगे। साथ ही हम देख लेते हैं आगे वाली इकाई, चौथी इकाई। चौथी इकाई में आपसे अधिगम का अर्थ और अधिगम की संकल्पना पूछी जाएगी आपसे, अधिगम के सिद्धांत, अभिप्रेरणा और चिंतन, कल्पना और तर्क, इससे संबंधित आपसे सवाल यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, पांचवी और लास्ट इकाई है इसमें आपके वो हैं एनसीएफ 2005 यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, और इसमें आकलन, मापन और मूल्यांकन, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही क्रियात्मक अनुसंधान और आरटीई 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये था साइकोलॉजी का सिलेबस, जिसमें आपसे 30 नंबर के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ हम देख लेते हैं फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में हिंदी को, क्योंकि अधिकतर जो अभ्यर्थी हैं वो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी को रखते हैं, और जो इंग्लिश से है ग्रेजुएशन में, उनकी जो है फर्स्ट लैंग्वेज वो इंग्लिश रह सकती हैं। तो हम जो है यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर आपको हिंदी में फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में कुल 30 प्रश्न 30 नंबर के पूछे जाएंगे। इसमें किसी प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं है। 150 नंबर के 150 प्रश्न होंगे, जो आपको पूरे के पूरे अटेंड करने हैं। यहाँ आपको पूछे जाएंगे, एक अपठित गद्यांश होगा, उसमें से आपको ये सवाल यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें होगा आपके तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, विशेष्य, अवयव और शब्द शुद्धि के प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। आगे भी कुछ इस प्रकार से ही है। एक अपठित पद्यांश होगा, एक अपठित गद्यांश होगा, जिसमें आपसे शब्दों का अर्थ जो स्पष्ट करना, वचन, काल, लिंग, इनसे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। और साथ ही आपसे राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप भी आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। यहाँ पर
जो हैं अगली इकाई में आपसे वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह, इनसे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। और ये था आपका व्याकरण का पोर्शन। 3 पोर्शन थे आपके व्याकरण के, जो कि आपके इस प्रकार से थे: एक गद्यांश, एक पद्यांश और वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, इनसे आपसे सवाल पूछे जाएंगे। अब वो देख लेते हैं हम आगे की 3 इकाई जो हैं, वो हैं आपके शिक्षण विधियों से संबंधित। इसमें पहली इकाई में आपकी भाषा शिक्षण की विधि, भाषा के शिक्षण के उपागम और भाषा दक्षता का विकास। दूसरी इकाई में आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पर भाषाई कौशलों का विकास, LSRW, और भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ, भाषा अधिगम संबंधी सामग्री और पाठ्यपुस्तक और बहुमाध्यम शिक्षण संसाधन, इनसे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो है तीसरी इकाई है भाषा शिक्षण की, उसमें आपसे पूछे जाएंगे भाषा शिक्षण का मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण और सतत और उपचारात्मक शिक्षण, इससे आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये था आपका फर्स्ट लैंग्वेज फर्स्ट का 30 नंबर का 30 प्रश्न का पोर्शन। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं लेवल्स द्वितीय के लिए भाषा सेकंड संस्कृत। इसमें भी आपके 30 प्रश्न होंगे और वो भी 30 नंबर के होंगे। इसमें आपको एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा, जिसमें आपसे शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लकार, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, लिंग, संख्या ज्ञान, समय ज्ञान और अवयव के प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरी इकाई में आपसे यहाँ पर व्याकरण के अंदर एक पद्यांश आपको दिया जाएगा या एक श्लोक दिया जाएगा, जिसमें आपके राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति से आधारित प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। साथ ही आपसे संधि, समास, कारक, प्रत्यय, छंद, अलंकार, विशेषण और विशेष्य, लिंग संबंधी प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। साथ ही महेश्वर सूत्र से संबंधित यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे हम देख लेते हैं इसी इकाई में आगे संस्कृत अनुवाद, स्वर व्यंजन उच्चारण स्थान, वाच्य परिवर्तन जो कि लट लकार में होगा, अशुद्धि संशोधन और संस्कृत सूक्तियों से संबंधित प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब अगली इकाई में दोस्तों आपसे संस्कृत भाषा शिक्षण से संबंधित प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे, जिसमें संस्कृत भाषा शिक्षण की विधि, संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत, संस्कृत शिक्षण के अभिरुचि प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। साथ ही संस्कृत भाषा कौशल के विकास, श्रवण, संभाषण, पठन और लेखन, इनसे संबंधित प्रश्न, संस्कृत शिक्षण के अधिगम साधन और संप्रेषण साधन और पाठ्यपुस्तक, इनसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और संस्कृत भाषा शिक्षण से मूल्यांकन संबंधी प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। साथ ही सतत मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित प्रश्न आप भी जो हैं आपसे यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। अभी देख लेते हैं हम सामाजिक अध्ययन का सिलेबस, जिसमें आपके 60 प्रश्न होंगे 60 अंकों के। ठीक है दोस्तों, ये लेवल 2 के लिए हैं, कक्षा 6 से 8 तक के लिए। इसमें सामाजिक अध्ययन में फर्स्ट इकाई में आपसे पूछे जाएंगे भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज से प्रश्न, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जैन और बौद्ध धर्म और महाजनपद काल। दूसरी इकाई में आपसे यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे मौर्य और गुप्त काल से संबंधित, और भारत तो 600 से 1000 ईस्वी और बृहत्तर भारत, यहाँ पर आपसे इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अगली इकाई में आपसे मध्यकाल और आधुनिक काल में भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल राजपूत संबंध, राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, 1857 का विद्रोह, पुनर्जागरण, सामाजिक सुधार, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक, यहाँ पर आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। इतिहास से आगे आपसे जो हैं भारतीय संविधान व लोकतंत्र में भारतीय संविधान का निर्माण और विशेषताएं, उद्देशिका, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, सामाजिक न्याय, बाल अधिकार, बाल संरक्षण, लोकतंत्र में निर्वाचन और मतदाता जागरूकता। अगली इकाई में सरकार के गठन और कार्य से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें पंचायती राज, नगरीय स्वशासन, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और संसद, राष्ट्रपति, इनसे संबंधित प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। अगली इकाई जो है आपके वो हैं भारत की ज्योग्राफी, जिसमें पृथ्वी और हमारा पर्यावरण में अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी की गतियाँ, वायुदाब, पवनें, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, सूर्य और चंद्र ग्रहण,
पृथ्वी के मुख्य जलवायु कटिबंध, जैवमंडल और पर्यावरणीय समस्या, इनसे संबंधित प्रश्न आपसे यहाँ पूछे जाएंगे। अगली इकाई में भारत का ज्योग्राफी में ही आपसे भूआकृतिक प्रदेश, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव, बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना, मृदा, कृषि, फसलें, उद्योग, खनिज, परिवहन, जनसंख्या, मानव संसाधन और सामाजिक कार्यक्रम, विकास के आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम, इनसे संबंधित प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। अगली जो है वो इकाई वो है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में आपसे भौतिक प्रदेश, जलवायु, आबहवा प्रणाली, जिले, मृदा, जल संरक्षण व संग्रहण, कृषि फसलें, खनिज, ऊर्जा संसाधन, प्रमुख नहरें, नदी घाटी परियोजना, परिवहन, उद्योग, जनसंख्या, पर्यटन स्थल, वन और वन्य जीव, इनसे संबंधित आपसे यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे। अगली इकाई है आपका राजस्थान का इतिहास। इसमें आपसे प्राचीन सभ्यता और जनपद, राजस्थान के प्रमुख राजवंश, 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान के प्रजामंडल, जनजातीय किसान आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, यहाँ से आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगली इकाई में है राजस्थान की कला और संस्कृति में आपसे राजस्थान के दुर्ग, महल, स्मारक, मेले, त्योहार, लोक कलाएँ, राजस्थान की चित्रकला, यहाँ के लोक नृत्य, लोक नाटक, लोक देवता, लोक संत, लोक संगीत, वाद्य यंत्र, राजस्थान की हस्तकला, स्थापत्य कला, राजस्थान की वेशभूषा और आभूषण और राजस्थान का भाषा और साहित्य। कला संस्कृति में आपसे यहाँ पर इस प्रकार से और इस टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगली जो इकाई है वो है बीमा और बैंकिंग प्रणाली। बीमा और बैंकिंग के प्रकार, भारतीय रिजर्व बैंक और उसके कार्य, सहकारिता और उपभोक्ता जागरूकता, यहाँ पर आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगली जो इकाई है वो है आपके शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे। इसमें सामाजिक विकास की सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन की संकल्पना और प्रकृति से संबंधित प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। अगली जो इकाई है वो है शिक्षा शास्त्रीय मुद्दों की। उसमें परीक्षा, अनुभाविक साक्ष्य, शिक्षण अधिगम संबंधी सहायक सामग्री और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी परियोजना कार्य, इनसे संबंधित आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। और जैसा कि आप यहाँ पर ये देख रहे हैं नोट, इसमें जो है ये सिलेबस जो है वो 2021 का है। तो इसमें दिया गया था कि बहुविकल्पीय प्रश्नों का मापदंड कक्षा 6 से 8 तक के राज्य सरकार से निर्धारित पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 19-20 की प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों की कठिनाई का स्तर जो है वो सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12 तक की पाठ्य पुस्तकों का होगा। तो यहाँ पर जो है वो 2019 और 20 की पाठ्य पुस्तकों का जहाँ यहाँ पर दिया गया है आधार, तो यहाँ पर इस बार जो है ये नहीं रहेगा, क्योंकि इस बार जो है अब एग्ज़ाम 2022 के अंदर होने वाला है और इन पाठ्य पुस्तकों के आधार पर आपके प्रश्न यहाँ पर नहीं पूछे जाएंगे। अब जो है आपके प्रश्न पूछे जाएंगे वो शायद तक आपके एनसीईआरटी की पुस्तकों के आधार पर पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और जो भी इसके बारे में अपडेट रहेगी वो हम अगली वीडियो में आपको बता देंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और सिलेबस आपने अच्छे से देख लिया होगा। और साइंस मैथ्स के जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनके लिए मैं जो ये PDF है सिलेबस की, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू दे दूँगा, जहाँ पर जाकर आप जो है इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और लेवल फर्स्ट की भी PDF है, वो मैं लिंक में दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।